समय के साथ में अनुभव व्यक्ति के जीवन में लगातार प्रस्फुटित होते हैं और उस अनुभव के साथ में ही व्यक्ति पुरानी गलतियों को नहीं दोहराने का संकल्प लेता है कि वर्तमान में मैं ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा या कोई भी ऐसा इंस्टेंट बेस के ऊपर डिसीजन नहीं लूंगा जिसके रिपरकशंस लंबे समय तक भोगने पड़े। किंतु इसके उलट व्यक्ति को प्रयोग की आवश्यकता भी जीवन में बहुत ज़्यादा है और प्रयोग एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति के पास में अनुभव नहीं है, भावी भविष्य की संभावनाओं की नज़र के साथ में चलता हुआ एक आईना है कि हम किस तरह से किसी प्रयोग को जगह दे सकते हैं और जो एक अनंत संभावना के द्वार सामने हैं वहां पर अपने कर्म की और अपने भाग्य की खटखटाहट दे सकते हैं। जब भी व्यक्ति प्रयोग करने की ओर अग्रसर होता है तो वो अनुभवों को थोड़ा सा साइडलाइन रखता है और अपनी जो ऊर्जा है, अपनी रचनात्मकता है, उसको जगह देने वाला होता है। और प्रत्येक क्षेत्र के अंदर रचनात्मकता की और साथ ही साथ में अपनी ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। जब भी व्यक्ति एक प्रयोग में असफल हुआ और स्वयं के द्वार उसने खुद ही बंद कर दिए तो और वहां एक अनुभव का ठप्पा भी लगा दिया कि अब यहां कुछ और हो नहीं सकता, तो वहीं से वो अपनी भावी संभावनाओं को शून्य करने का कार्य करता है। किंतु जैसे ही एक थॉट प्रोसेस में चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस क्या है कि एक बार हम प्रयोग में असफल हुए हैं, इस प्रयोग से जो अनुभव मिला है इसको अपने साथ में रखेंगे, फिर से एक्सपेरिमेंट करने की ओर जाएंगे। कहीं ना कहीं सफलता हमको हमारे यूनिक थॉट प्रोसेस के साथ लेकर चलने वाली होगी। व्यापार में ऐसे प्रयोगों को स्टार्टअप का नाम दिया जाता है, नौकरी पेशा जीवन में इसको एक रिस्क का नाम दिया जाता है और एक तरह से पायोनियर अप्रोच का नाम दिया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में नाम अलग अलग हैं किंतु प्रयोग करने की क्षमताएं व्यक्ति के भीतर बहुत अच्छे से होती है। इसको हमेशा जगह देकर आगे चलना चाहिए। तो हम किस तरह के प्रयोग जून के महीने में अगर वृषभ राशि के जातक हैं तो कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर आप सभी के सम्मुख हाजिर हुए हैं, उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम ग्रह गोचरीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्रवार क्रम में जुड़ी हुई चर्चाएं। सर्वप्रथम चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजत करके दिखाए गए हैं। शुक्र की स्थितियां भी स्व राशि स्थान में ही विराजमान है और 25 दिनों के लिए दैत्य गुरु शुक्र वक्रगत स्थितियों में रहेंगे। तो वहीं धन भाव में 14 जून के बाद सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बनेगा, जड़त्व भी यहाँ पर बना रहेगा। तो साथ में ही आप देखेंगे कि वाणी भाव और वाणिज्य यानी कि जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस को देखने का जो स्वतंत्र भाव है, यहाँ बुध स्वराशि स्थान में विराजित रहने वाले रहेंगे। 8th हाउस की पोजीशंस में केतु एग्जॉल्टेड उच्चस्थ चलने वाले हैं। तो वहीं जो ये भाग्य भाव है यहाँ पर भी एक प्रमुख गतिविधि है। दो प्रमुख ग्रहीय व्यवस्था के एक तरह से प्रतिबिंब ये दोनों ही ग्रह वक्रगत चलेंगे। जो देवगुरु की स्थितियां, क्योंकि वृद्ध ग्रह है, ये नीचस्थ स्थितियों में होके जब वक्री रहते हैं तो फलाफल में एक तेजी आती है। वहीं शनिदेव भी जो मंद चाल के अधिपति हैं स्वराशि स्थान में ही वक्रगत पोजीशंस में इस पूरे ही माह चलेंगे। तो आप देखें कि जो 10th हाउस की पोजीशन है यहाँ पर द्वादश भाव के और व्यापार गृहस्थ भाव के अधिपति 18 जून तक कुंभ राशि स्थान में ही गतिमान रहेंगे। इच्छा शक्ति के भाव में मंगल का विराजित होना और राशि स्थान को चौथी दृष्टि से देखना ये एक महत्वपूर्ण संकेत है जिसकी चर्चा भी हम यहाँ करेंगे। आप देखें कि अगर मैं ओवरऑल पोजीशंस का यहाँ डिस्कशन करूँ तो सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति इस माह में अतिचारी रहते हुए ही 5वीं दृष्टि से राशि स्थान को देखने वाले, मंगल चौथी दृष्टि से 18 जून तक राशि स्थान को देखने वाले और राशि स्थान के अधिपति स्वयं यहाँ स्वराशि स्थान में ही विराजमान। तो इसी वजह से इस फ्रेम के अंदर जो आपके कॉन्फिडेंस की पोजीशन है वो एक नया आयाम लिए हुए होगी। जहां पर भी पिछले महीने तक आपके लिए संशय बने हुए थे उससे मुक्त होकर आप बहुत अच्छे से आगे चलते चले जाएंगे। प्रथम दृष्टि गोचर स्थिति ये है। तो वहीं दूसरे फ्रेम में आप इस बात पर भी गौर करके चलिएगा पूरे तरीके से कि जिस ऊर्जा और साहस की आवश्यकता हमको रहती है वो भी पूर्ण रूपेण यहाँ पर हमारे लिए बना रहेगा।
तो वहीं व्यापार में हमने जो इन महीनों के अंदर एक स्थिरता के साथ में थॉट प्रोसेस को डेवलप किया है, अब उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। व्यक्ति कई बार सोचता बहुत कुछ है, किंतु जैसे ही रोजमर्रा की जिंदगी के भीतर प्रवेश करता है वो सारी ही सोच गौण हो जाती है। किंतु जो व्यक्ति उस सोच का दिया अपने मन के भीतर प्रज्वलित करके रखे, वो कहीं ना कहीं नए से नए आयाम अचीव करता चला जाता है। आप व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस और गतिशील हो सकते हैं, इस बात को आप गौर करके चलिएगा। पराक्रम में कहीं पर भी कमी नहीं है, ऊर्जा की स्थितियों में कमी नहीं है, इच्छा शक्ति आपके भीतर बहुत अच्छे से इस माह के अंतराल में मौजूद है। तो आप अपनी रफ्तार को थोड़ा सा और बढ़ाकर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। एक बात तो ये है, वहीं भले ही देवगुरु नीचस्थ स्थितियों के साथ विराजित होकर पांचवी दृष्टि से यहां राशि स्थान को देखेंगे, किंतु जो निर्णय ले रहे हैं आप सबकॉन्शियस में उसकी कैलकुलेशन बहुत तीव्र रहती है। इसी वजह से ऐसी कैलकुलेशंस के साथ में आप आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। जॉब में कोई भी चेंज का ऑफर इस समय अंतराल के अंदर भी आता है और कोई मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है, आप उस ओर जा सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष में आपने कैलिबर देखा और व्यापार में उसको जोड़ना चाहते हैं, उस ओर भी गंतव्यशील आप इस महीने में हो सकते हैं। तो वहीं अगर मैं सेकंड हाउस की चर्चा करता हूं, तो सबसे पहले बुध कम्युनिकेशन में एक रफ्तार आपको दिए हुए रहेंगे, किंतु उस कम्युनिकेशन की पोजीशन में जड़ता से और एक तरह से जो ईगो सेंट्रिक अप्रोच होती है। कई बार व्यक्ति को जब किसी क्षेत्र का नॉलेज होता है तो वहां पर एक अहम पनपने लगता है, वहां उसकी भाषा में अधिकार की जगह एक अलग तरीके की स्थितियां झलकने लगती है। मेरा नम्र निवेदन रहेगा आपको कि जब समय संभावित तौर के ऊपर हमको एक सकारात्मकता दे रहा हो तो हमको ऐसी नेगेटिविटी से बचना चाहिए। बुधादिति योग की ये स्थितियां आपको फाइनेंशियल लेवल के ऊपर गेम देगी, किंतु सूर्य और राहु का जो ग्रहण दोष है वो उन संभावनाओं के ऊपर थोड़ी सी कमतरी की स्थितियों को भी लेकर आ सकता है। तो जहां पर भी हम क्लियर हैं वहां बढ़ने का कार्य करें, वहां रुके नहीं। किंतु मेरा एक निवेदन ये भी है कि जो व्यापारिक रिश्तों के साथ में जुड़े हुए लोग होते हैं, जो घर परिवार के रिश्तों के साथ में जुड़े हुए महानुभाव होते हैं, आपको किसी भी व्यक्ति विशेष की आर्थिक आधार के ऊपर मदद करनी है। पहले अपनी सिचुएशंस को लॉन्गर टर्म की अप्रोच में बहुत अच्छे से देखिएगा, फिर ही आप उस मदद की ओर जाइएगा। क्योंकि राहु कई बार ऐसी पोजीशंस में डिसीजन तो दिलवा देते हैं, किंतु जो जड़त्व बना हुआ है, ग्रहण दोष बना हुआ है, वो उस पैसे को लंबे समय तक अटकाने का कार्य भी कर सकता है। तो यही वजह है कि आप कैलकुलेटिव रहिएगा, मदद करें, किंतु ऐसा नहीं हो कि खुद के लिए हम एक नेगेटिविटी को क्रिएट कर जाएं। ये एक बात ध्यान रखने लायक है। तो वहीं व्यापारिक स्तर के ऊपर ये माह बहुत अच्छे से गेंद दिखा रहा है। आप जितना समय अपने कामकाज के ऊपर लगाएंगे उतने ही बेहतर परिणामों को प्राप्त करने वाले रहेंगे। और जब मंगल 10th हाउस के अंदर हो, राशि स्थान के ऊपर ग्रहों की इतनी प्रमुख दृष्टि हो, तो ये ध्यान रखें हम कि एक जो साइमल्टेनियस अप्रोच के अंदर कोई न कोई नए कामकाज की हमको शुरुआत करनी होती है, उस और भी हम एक गेनफुल लेवल के साथ में बने रहे। ये भी एक प्रमुख स्थिति आपके लिए यहाँ रहने वाली रहेगी, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं थर्ड हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं, तो पराक्रम की स्थितियों के साथ में देवगुरु बृहस्पति का जुड़ाव है, पराक्रम की स्थितियों के साथ में शनिदेव का जुड़ाव है। भावनात्मक आवेग के साथ में, इमोशनल लेवल के साथ में जो भी निर्णय व्यक्ति लेता है, इस महीने आप उससे बचे रहेंगे। किसी भी पोजीशन को जज करना है तो वहां पर एक हाइपोथेटिक थॉट प्रोसेस नहीं रहेगा, क्लियर अप्रोच रहेगी और उसके साथ में ही आपको निर्णय लेने में मदद रहेगी। अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में जुड़ाव रखते हैं, शासन प्रशासन के साथ में जुड़ाव रखते हैं, जहां भावनाएं एक तरफ है और लंबे समय के साथ जुड़ा हुआ कर्म का फायदा एक तरफ है, ये सारी ही स्थितियां उस और आपके लिए संभावनाओं को प्रस्फुटित कर रही है। तो वहीं महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण, भाइयों के साथ में कोई भी कामकाज कर रहे हैं वहां पर स्थिरता, तो कोई भी ऐसे संकेत मिल रहे थे कि भावी भविष्य के अंदर स्थान परिवर्तन सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको जून और जुलाई के महीने के अंदर या फिर अगस्त के महीने के अंदर ये कह दिया जाए कि आपको स्थान परिवर्तन की ओर भेजा जाएगा। तो आप ये क्लियर अप्रोच स्वयं के लिए रखकर चलिएगा कि हमको क्या उस चेंज की ओर जाना है या अभी भी कोई ऑप्शन हमारे पास में मौजूद है। अगर ऑप्शन मौजूद है और ऐसी स्थितियां बन रही है
तो आप उस ऑप्शन को पकड़कर ही आगे बढ़ने का प्रयास करें, ज़्यादा बेहतरी रहेगी। कंठ में एक भारीपन है, ठहराव बहुत अच्छे से मिल रहा है, ये एक प्रमुख स्थिति यहाँ बनी हुई है आपके लिए। तो वहीं मैं 4th हाउस की चर्चा करता हूँ तो 2 प्रमुख गतिविधियाँ हैं। 4th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 2nd हाउस के अंदर, भूमि संबंधित कोई भी मामला लंबे समय से अटकाव की ओर था। मेरा निवेदन ये रहेगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ में बढ़ने से आपको स्वयं को बचाना चाहिए। पहली स्थिति तो ये जो नियंत्रण मांग रही है, दूसरे लेवल के ऊपर मानसिक सुख में हल्की फुल्की कमी बनी रहेगी, और जो धन को लेकर चिंताएं होती है वो सताएगी भी तो सॉल्यूशन भी लेकर आएगी। और नेटिव के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज आप करना चाहते हैं वहाँ सफलता के द्वार इंगित रहेंगे आपके लिए। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि तकनीक संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में अगर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाले व्यक्ति आप हैं, इसके पीछे वजह क्या है कि 4th हाउस के ऊपर जो दृष्टि है वो मंगल की है, और यहाँ 4th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो धन भाव के साथ में जुड़े हुए हैं, और वहीं राशि स्थान के साथ में भी मंगल का जुड़ाव है। तो ऐसे स्तर के ऊपर सर्विस प्रोवाइडिंग अप्रोच जो भी कार्य के साथ में जुड़ी रहती है, वहाँ कुछ बेहतरी के संकेत आपके लिए रहेंगे। माता और पिता के साथ जो गृहस्थ जीवन की वजह से विवाद आते हैं उनसे भी आपको बचना चाहिए, ये भी एक प्रमुख स्तर यहाँ रहेगा। तो वहीं पर जो भी हृदय से एक तरह से ग्रसित रोगी रहे हैं, यानी कि हृदय की कोई भी पोजीशन के साथ में रोग ग्रसित रहा है, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये बात भी आप नोट करके चलिएगा, क्योंकि 4th के सूर्य ग्रहण दोष के अंदर 2nd हाउस में विराजमान है इस वजह से। तो ये 4th भाव की स्थितियाँ। इसके अलावा जैसे ही मैं 5म भाव की चर्चा करता हूँ तो आप ये देखें कि पंचमेश जो कि ज्ञान की, शिक्षा की, क्षमताओं की स्थितियों को दिखाने का भाव है, और जब इसकी लॉर्डशिप 2nd हाउस के अंदर हो, वाणी भाव में हो, और वो भी स्वयं बुद्ध की स्थितियाँ हो, तो जो जीवन के अंदर एक फ्रेम चेंज होना चाहिए, जीवन के अंदर जो एक पोजीशन वाणी के साथ में निकलनी चाहिए। आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन के अंदर हैं जहां कन्विंसिंग पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, वही आपकी क्षमताओं का और वही आपके फाइनेंशियल गेन का निर्धारण करने वाली होती है। तो जो अनुभव आपने हासिल किए हैं, उन अनुभवों के साथ में एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन लंबे समय तक आपके लिए बना रहेगा। ये एक स्थिति है। तो वहीं दूसरे लेवल के ऊपर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी वो 1 से 15 जून के मध्य दूर होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। और वहीं अगर आप आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में, जिसमें शेयर मार्केट सबसे प्रमुखता के साथ में आता है, इस बात को स्मृतियों में अक्षुण्ण करके चलना चाहिए कि जो पंचमेश द्वितीय भाव में, यानी कि जो आकस्मिक धन लाभ के अधिपति हैं, जब वो धन भाव के भीतर विराजमान हो जाए, ऐसी स्थितियों के अंदर आपको ऐसे क्षेत्रों से गेन मिलता है। किंतु जब राहु साथ में पंचमेश के विराजमान हो जाते हैं तो एक नेगेटिविटी ये आती है कि व्यक्ति को इनिशियल गेन मिला, मिडिल लेवल पर भी गेन मिला, उसके बाद में वो ज़्यादा लालच करता है तो सारी की सारी स्थितियां फिर से जीरो की ओर आ जाती है। कई बार ये ऐसी स्थितियां देखी गई है। जब भी आप गेन कर लें तो फिर फैसिनेशंस की ओर नहीं जाएं, वहाँ पर हम रुक जाएं। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे भीतर कोई स्विच नहीं है जो कि ऑन और ऑफ हो जाए, किंतु आपने एक दिन खुद को कह दिया कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को सुनूंगा, कोई भी मीटिंग में जाऊंगा सुनने का प्रयास करूंगा, रिएक्टिव नहीं होऊंगा और न ही कोई भी तरह का कमिटमेंट करूंगा, तो ये स्विच ऑन ऑफ वाली पोजीशन हो गई। वैसे ही आपने इस बात को याद रखा कि हाँ, ये राशिफल के अंदर बात कही गई थी और हमने एक बार गेन कर लिया है, उसके बाद में हम रुक गए। ये पोजीशन एक बेटर लेवल को देने वाली हो सकती है। वहीं अगर मैं 6th हाउस की चर्चा करता हूं तो आप ये भी पाएंगे कि सस्टेज जो है वो राशि स्थान के भीतर विराजमान है। रोग से लड़ने की ताकत बहुत अच्छे से मिलेगी। तो वहीं कोई भी ऋण लेते टाइम आप ये ध्यान रखिएगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। ऋण की अभी नितांत आवश्यकता है या फिर हम एक प्रेजेंटेबल पोजीशन की और पर्सनल लेवल को और अच्छे से जो है स्थिर करने के लिए ऋण ले रहे हैं। ये सेग्रीगेशन जब हम अपने भीतर रखेंगे कि शुक्र की इस स्थितियों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास भी कर पाएंगे। ऐसे समय में शत्रु एक्सपोज होते हैं और व्यक्ति के लिए जो दुविधाएं बनी हुई है वो भी दूर हटती हुई बेहद आसानी के साथ में दिखाई देती है। ये आपके लिए एक गेनफुल पॉइंट है। तो वहीं पर ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता आपके लिए
पूर्ण रूपेण बनी रहेगी कि जो एक तरह से ऋण के साथ में, शत्रु के साथ में और रोग के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां होती है, इन तीनों के ऊपर ही नियंत्रण पुरजोर तरीके से स्थापित है। यानी कि जो ऋण की स्थितियां लंबे समय से आपको सता रही थी, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कर्ज की स्थितियां थी और उसकी वजह से परेशानी, न कामकाज में मन लग रहा है, न कहीं और की कैलकुलेशन सामने आ रही है, हम एक रिलीफ की तलाश में है। ये रिलीफ इस महीने के अंतराल में आपके लिए सामने आ सकती है और वो भी किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेशन के साथ में नहीं था कि ये व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है। तो ऐसी स्थितियों के लिए आप खुद को प्रिपेयर करके रखिए पूरे तरीके से। मधुमेह जनित रोगों के साथ में आप परेशान रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि खान पान के ऊपर ज़्यादा नियंत्रण स्थापित रहे। सेवन्थ हाउस की लॉर्डशिप 10th हाउस के अंदर है। प्रोफेशनल लाइफ के साथ में अगर गृहस्थ जीवन से कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, यानी कि भले ही पति हो चाहे पत्नी हो, उनको गिन मिलेगा, उनको नाम मिलेगा और प्रोफेशनल लाइफ के साथ में एक अलग तरीके का जुड़ाव भी रहेगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर आप एक अधिकार को रखकर चलने वाले होंगे जो एक बेटर पोजीशन की ओर इशारा कर रहा है। तो वहीं पर व्यापारिक क्षेत्र के अंदर नए एक्सपेरिमेंट करने से घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिचुएशनल चेंजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तकनीक को अपनाना है या फिर तकनीक अपनाने के लिए किसी व्यक्ति को हायर करना है, ये सारी ही स्थितियों की ओर जाना और एक त्वरित रद्दोबदल करना, ये इस समय की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है जिसको आप एक्सेप्ट करके चलिएगा। एक मॉडल है जिसके साथ में वर्षों के साथ में बिजनेस चलता रहा है, किंतु एक समय है जो ये कह रहा है कि परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं कई बार लोगों से बात करता हूं, वो कहते हैं कि साहब 2015-16 के अंदर एक ऑप्शन आया था, एक ऑफर आया था, हमने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि जहां थे वहां कंफर्ट जोन के अंदर थे। तो प्रकृति ने तो आपको एक तरह से एक क्लिकिंग अप्रोच प्रोवाइड करवाई थी, किंतु एक्सेप्ट आपने नहीं किया। जब प्रकृति हमको किसी भी तरीके की एक अप्रोच के साथ में लेकर चले और उसका हाथ हमने थाम लिया तो वहीं से जीवन परिवर्तित होता है और उस समय की संभावनाओं के भीतर सकारात्मकता है तो आप उसको लेकर चलें। जब व्यक्ति का पॉजिटिव टाइम है तो उसको दुगनी रफ्तार से भागने का प्रयास करना चाहिए और जब टाइम में एक नेगेटिविटी है, संघर्ष है, तो जो स्थितियां हैं उसको संभालने का प्रयास करना चाहिए। ये है सिचुएशनल लीडरशिप जो कि स्वयं के साथ में चलती है और ये सारी ही कैलकुलेशन हमारे सामने यहां मौजूद है जिसका आप बेनिफिट उठाएं। इच्छा शक्ति की कहीं पर भी कमी नहीं है। अब चर्चा करते हैं हम अष्टम भाव की। केतु अष्टम भाव के भीतर विराजमान, तो इसी वजह से जो हिडन प्रॉब्लम्स है वो आती भी त्वरित गति के साथ में है, साइडलाइन भी त्वरित गति के साथ में होती है। विदेश संबंधी कामकाज में भी आपके लिए एक तेजी बनी रहेगी। जो भी आप कार्य क्षेत्र के साथ में तकनीक के साथ जुड़े हुए हैं या कोई प्रबंधन के साथ में जुड़े हुए हैं वहाँ तेजी रहेगी। रिसर्च संबंधी गतिविधियों में थोड़े से सेटबैक आपको परेशान कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच इस समय की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति ऐसे कार्य के अंदर है। एकाग्रता में कुल जमाजोड़ थोड़ी सी कमी यहां पर रहती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं जब मैं भाग्य भाव की चर्चा करता हूं तो आप सर्वप्रथम इस बात को नोट करिएगा कि आध्यात्मिक चेतनाओं के साथ में व्यक्ति जब भी मटेरियलिस्टिक लाइफ की चर्चा करता है तो हमसे कहता भी है कि साहब ये आध्यात्म की चर्चा आप कर रहे हैं, किंतु हम तो अभी एक भौतिक युग के अंदर फंसे हुए हैं। किंतु आध्यात्मिकता के सिरे व्यक्ति को संतोष देते हैं, वास्तविक आनंद की ओर लेकर जाते हैं, जीवन क्या है ये समझाते हैं। देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही जब वक्रगत हों तो ऐसी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जीवन के भीतर आने वाली होती है। अपने अनुभवों का फायदा उठाकर चलना भी एक बहुत बड़ी ताकत ऐसे व्यक्ति के लिए रहती है। हायर एजुकेशन के अंदर कुछ भी चेंज करना और उसके साथ में ही अपने जॉब के प्रपोशंस को भी आगे लेकर आना, यानी कि एजुकेशन चल रही है उसके साथ में ही हमने फ्रीलांसिंग से कोई वर्क शुरू कर दिया, हमने समय की आवश्यकता के आधार पर कोई जॉब शुरू कर दी, वो भी बेनिफिट की अप्रोच की ओर लेकर जाती है ऐसे व्यक्ति विशेष को। तो आध्यात्मिकता, भाग्य के लिहाजा और साथ ही साथ में नए काम की शुरुआत करने के लिहाजा ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंडिकेशन दे रहा है। 10th हाउस, मंगल जब 10th हाउस में विराजमान रहे तो जो जॉब की पोजीशंस होती है वहाँ आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से मिलती हुई दिखाई देती है। इच्छा शक्ति का अभाव जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया नहीं है, किंतु पिता के साथ किसी भी कामकाज को आप आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी अप्रोच को थोड़ा सा धीमेपन के साथ में लेकर आप चलिएगा। बहुत ज़्यादा
तेज़ी वहाँ दिखाने से बचें। वर्किंग एक्सपर्टीज़ फ़ायदा देगी, तो वहीं हम किसी भी कामकाज को एक कमिटमेंट के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, ये फ्रेम वहाँ पर भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए दे रहा है। तो कुल जमाजोड़ कर्म की स्थितियों के अंदर वृद्धि के संकेत पूर्ण रूप से आपके लिए यहाँ मौजूद रहेंगे। तो वहीं एकादश भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि एकादशेश वक्रगत होकर नवम भाव के भीतर विराजमान है। ये एक वजह है कि जो भी हमारे कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, जिसकी वजह से सर्वांगीण लाभ नहीं मिल पा रहा था, ये टाइम ऐसे सारे ही इंडिकेशन हमारे सामने रखने का कार्य कर रहा है। पहली स्थिति तो ये। वहीं अंतिम उपचय के अधिपति जब भाग्य के साथ में जुड़ जाते हैं तो व्यक्ति को पूर्वानुमान लगाने की ताकत, जिसको हम दूरदर्शिता भी कहते हैं, वो भी बहुत अच्छे से जीवन में रहती है। ये भी एक प्रमुख कैलकुलेटिव अप्रोच है। तो सर्वांगीण लाभ के अंदर भी आपके लिए वृद्धि रहेगी। द्वादश भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो द्वादशेश स्वयं यहां दशम भाव के भीतर विराजमान है। ये एक वजह है कि खर्चे और कर्म दोनों ही एक साथ में जुड़े हुए हैं। जितना आप अपने समय को कर्म के ऊपर खर्च करेंगे, उतना ही अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठता को स्थापित करेंगे। और इस समय की जो जून के महीने में देवगुरु के साथ में भाग्य भाव की चलती हुई स्थितियां हैं, उसका भी बेनिफिट हम उठाते चले जाएंगे। लीगल पोजीशंस के अंदर कोई भी मामले चल रहे थे, वहां पर भी आपके लिए एक शांतिप्रद स्तर बन सकता है, सॉल्यूशन की पोजीशन सामने आ सकती है। तो ये था शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए जून महीने का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार हृदय से।